नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भाजपा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। लंबे समय से कार्यकारिणी का इंतजार किया जा रहा था। कुल 34 नाम शामिल हैं। कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता की घोषणा की गई है। मदन राठौर की प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले 10 उपाध्यक्ष काम कर रहे थे। अब पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, बिहारी लाल बिश्नोई, छगन माहुर, हकरू मैडा, अलका मुंदड़ा और सरिता गीना उपाध्यक्ष के रूप में नए चेहरे शामिल किए गए हैं। नाहर सिंह जोधा, मुकेश दादिश, डॉक्टर ज्योति मिर्दा को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह मौजूदा कार्यकारिणी में भी उपाध्यक्ष थे। साथ ही विधायक तिजारा बाबा बालकनाथ, सरदार अजय पाल सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व सांसद CR पाटिल और मोतीलाल मीणा को कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है। श्रीगंगानगर कोतवाली थाने में परिवादी दिनेश सारस्वत ने आर्थिक धोखाधड़ी और संगठित आपराधिक षड्यंत्र के मामले में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों सहित 12 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इनमें ACB के नरेश कुमार, भूपेंद्र सोनी, पुलिसकर्मी नरेंद्र कुमार यादव, वन विभाग कर्मी राजीव बिश्नोई, राजस्व विभाग कर्मी राजीव कायल, मनोहर लाल फर्म मैनेजर, भूमि स्वामी सरोज, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हेमंत त्यागी, सोनू, राजकुमार, राजेंद्र धिधारिया तथा अन्य 4-5 अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। मामला भवानी फिटनेस सेंटर और वाहन फिटनेस जांच फर्म से जुड़े वित्तीय लेन देन, फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, दस्तावेजों में हेराफेरी और पद के दुरुपयोग करने के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि सरकारी कर्मी नरेश कुमार और नरेंद्र यादव ने अपने पद का दुरुपयोग कर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और लाखों रुपए वसूले और परिचित सोनू और हेमंत त्यागी के नाम पर फर्म बेचने के नाम पर सदर थाने में एक झूठी FIR दर्ज करवा दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CM भजनलाल के बयान पर पलटवार किया। अशोक गहलोत ने कहा, ये भाजपा वाले एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी सरकार के अधिकारी भ्रष्ट थे, लेकिन आज उन्हीं अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दी हुई है। इस सरकार में लगते ही वो अधिकारी अच्छे हो गए। अधिकारी तो सारे वही हैं। CM कहते हैं कि अधिकारी तो सरकार के होते हैं, तो फिर योजनाएं भी सरकार की होती हैं, उन्हें क्यों बंद किया गया? अगर अशोक गहलोत की फोटो छपा हुआ थैला पसंद नहीं था तो अपनी फोटो लगवा देते, लेकिन योजनाएं बंद नहीं करनी चाहिए थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बात सीकर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। पूर्व CM ने SIR प्रक्रिया में अव्यवस्था, अत्यधिक दबाव और अत्यल्प सीमा को लेकर चिंता जताई। गहलोत ने प्रदेश भर में उनके कार्यकाल में शुरू की गई जनहित की योजनाओं को बंद या धीमा किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा। जोधपुर की बोरानाड़ा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का उपयोग कर जैकेट बेचने व उसका प्रचार प्रसार करने के मामले में स्टाइल वर्ल्ड दुकान संचालक व उसके पार्टनर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लॉरेंस नाम लिखी जैकेट सहित बिना बिल की अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि सूचना पर बोरानाड़ा बस स्टैंड स्थित दुकान पर दबिश दी। दुकान मालिक सोशल मीडिया के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई के नाम का महिमा मंडन करते हुए जैकेट की ब्रांडिंग कर ग्राहकों को आकर्षित कर रहा था, जो कि गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास माना गया। इस पर SI हेमराज सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और दुकान संचालक 22 वर्षीय नवीन निवासी दवों का ढाणी और 33 वर्षीय प्रेमाराम निवासी नाहारों की ढाणी को गिरफ्तार किया है। पंजाब के फाजिल्का में पंजाब पुलिस ने RSS वर्कर नवीन अरोड़ा की हत्या के मामले में शामिल मुख्य शूटर बादल को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस हथियार बरामद करने और आरोपियों के दूसरे साथियों को गिरफ्तार करने के लिए एक गांव के शमशान घाट पहुंची थी। इस दौरान बादल के 2 साथियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इस एनकाउंटर के दौरान मुख्य आरोपी बादल की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई व इस फायरिंग में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गया। यहाँ आपको बता दें कि 15 नवंबर को फिरोजपुर के मोची बाजार इलाके में यूको बैंक के पास 2 अनजान युवकों ने दिन दिहाड़े RSS के सीनियर कार्यकर्ता बलदेव कृष्ण अरोड़ा के बेटे नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 दोस्तों की मौत हो गई।
बाइक को टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं लग पाया है। दोनों दोस्त भरतपुर से अपने घर जा रहे थे। खेड़िया मोड़ चौकी प्रभारी घनश्याम पौसवाल ने बताया कि गश्त के दौरान 2 लोगों के शव नगला खटका गांव के पास पड़े मिले थे। बाइक के नंबर के आधार पर दोनों शव की शिनाख्त हुई। चौकी प्रभारी घनश्याम पौसवाल ने बताया कि 22 वर्षीय राजकुमार निवासी नगला फागना थाना बयाना सदर गुजरात में ठेकेदारी का काम करता है। वह अपने दोस्त 23 वर्षीय रॉकी के साथ भरतपुर मजदूरों से बात करने के लिए गया था। दोनों दोस्त अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान नगला खटका गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने दोनों की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। उदयपुर की एक अदालत ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में केंद्रीय स्कूल जावर माइंस के पूर्व प्रिंसिपल को विभिन्न धाराओं में 3 साल कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रिंसिपल असलम परवेज पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सीबीएसई से मान्यता दिलाने के लिए परफेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। वरिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के पीठासीन अधिकारी संदीप कौर ने इस मामले में सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार दयानंद अगला वैदिक हिंदुस्तान जिंक सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा दरीबा के प्रिंसिपल के नारायण निवासी सोनीपत हरियाणा ने 4 मई 2011 को एसीबी उदयपुर को शिकायत दी थी। बाद में ब्यूरो टीम ने आरोपी असलम परवेज को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया और न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 महीने की अवधि में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में मौजूद हर शराब की दुकान को हटाने या शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पाया कि सरकार राज्य सड़क हादसों के बढ़ते खतरों से इंसानी जिंदगी की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में नाकाम रही है। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी व न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कन्हैयालाल सोनी की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्थान में जानलेवा हादसों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। सुनवाई के दौरान सरकार ने माना कि राजस्थान में 7,665 शराब की दुकानों में से 1102 नेशनल और स्टेट हाईवेज पर हैं, लेकिन यह भी कहा कि ये जगह शहरी सीमाओं के बढ़ने की वजह से शहरी निकायों की सीमा में आती हैं। हरियाणा के सिरसा में 5,000 रुपए की रिश्वतखोरी मामले में एसीबी ने आरोपी खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर विवेक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सूत्रों की माने तो एसीबी आरोपी विवेक से पूछताछ में यह पता लगाएगी कि उसने पहले किस किस राशन डिपो का निरीक्षण किया है। अगर कहीं और डिपो से रिपोर्ट तो विभाग को नहीं भेजी गई हो, उनकी भी जांच करेगी जो शक के घेरे में है। हालांकि अभी दूसरा कोई डिपो होल्डर आगे नहीं आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी विवेक हिसार से आदमपुर में चूली खुर्द गांव का रहने वाला है। विवेक डिपो होल्डर सुभाष को 2-3 दिन से पैसे देने के लिए फोन कर रहा था। डिपो होल्डर सुभाष का आरोप है कि उसने विवेक को पहले भी 2 बार उसके ऑफिस में जाकर पैसे दिए थे। यह बार बार हर माह पैसे मांगकर परेशान करता है। जब विजिलेंस को सूचना दी थी। अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र के बडेर गांव में 15 फरवरी 2022 को अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि रामजी लाल के पड़ोसी जगदीश के घर में शादी थी। उसकी मां इमरती देवी सहित अन्य परिजन शादी में गए हुए थे। रात को रामजी लाल घर आया तो उसकी पत्नी पूनम घर पर अकेली थी। उसने अपने प्रेमी नरेंद्र को फोन करके बुलाया और दोनों रामजी लाल की हत्या कर दी थी। मामला खुलने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए 22 मार्च 2022 को पूनम अपने 5 और 3 साल के 2 बच्चों और प्रेमी नरेंद्र के साथ घर से रुपए व जेवर लेकर फरार हो गई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पूनम ने अवैध संबंधों के चलते हत्या करनी स्वीकार की। पाली में 2 कारों में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वे 4 लोग घायल हो गए। गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अहमदाबाद ले गए। पुलिस के अनुसार सांडेराव थाना क्षेत्र के दुजाना फुल के पास 2 कारों में टक्कर हो गई। हादसे में पाली जिले के तख्तगढ़ निवासी सुमित पुत्र तेजराज सोनी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
एक युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद परिजन अहमदाबाद ले गए। दूसरी कार में सवार पावागाम निवासी कैलाश कुमार, उसकी पत्नी और बच्चे चोटिल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। उसके बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे करवा यातायात सुचारू किया।